इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में वैकेंसी 10th और 12 पास वालों के लिए निकल गई है। तो ये 2023 का जो वैकेंसी इसका बहुत कोई वेट कर रहे थे, तो इसमें हम सैलरी, एज लिमिट और क्या एग्जाम पैटर्न है सब कुछ बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें आपका 2 पोस्ट निकला है। एक जनरल ड्यूटी का जो कि 10th पास है, ये क्या है 10th पास पोस्ट है, और एक आपका निकला है डोमेस्टिक ब्रांच का जो कि 12 पास है। या तो आपका 12th में मैथ या तो फिजिक्स होना चाहिए, मतलब या तो मैथ या फिजिक्स, कोई एक सब्जेक्ट 12 में है तो आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए है, और इसका जो अप्लाई डेट है ये 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक है। तो देखिए, अप्लाई डेट बहुत ही कम दिया गया है, तो आप सीमित समय के अंदर अप्लाई कर लीजिएगा। और इसका जो एज लिमिट है 18 से 22 साल, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी को 5 साल का। अब हम बात करते हैं, पहले हम जीडी के बारे में बात करते हैं, नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में। तो नाविक जीडी का जो टोटल पोस्ट है वो 225 है, 225 पोस्ट है। तो उसमें जनरल के लिए 88 है, ओबीसी के लिए 61, एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 22, मतलब। और इनका जो सैलरी है जीडी का, जो 10th पास वाला है, उसका सैलरी स्टार्टिंग कितना है 21,700। और जो भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं नेवी की तरफ से, वे अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल और अदर अलाउंसेस, वे सब मिलते हैं। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जीडी के लिए, तो जीडी में आपको बस एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके बाद आपका फिजिकल, नाविक जीडी में उसमें आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक ही एग्ज़ाम, और उसके बाद आपका फिजिकल होता है पीएफटी, और फिर आपका मेडिकल, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए बात करते हैं उस एग्ज़ाम के बारे में। तो उस एग्ज़ाम में आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके पूछा जाता है। मैथ 20 नंबर का, साइंस 10 नंबर का, इंग्लिश आपका 15 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, और जीके 5 नंबर का। तो जो टोटल आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कितना, 60 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलता है, और समय कितना मिलता है 45 मिनट। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। मैं इसका कटअप भी आगे आने वाली वीडियोज़ में कटअप बता दूंगा, और इसका सिलेबस भी बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। जो फीस रखा गया है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 फीस है, और एससी एसटी के लिए फीस नहीं है, 0 है। जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 फीस है। तो अब बात करते हैं कि हम नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में। देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी जिसमें हम बताएं कि आपका एक एग्जाम है, उसके बाद आपका पीएफटी होगा 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। इसमें दौड़ में आपको बहुत ज़्यादा समय दिया जा रहा है, और 20 उठक बैठक, 20 स्क्वाट जिसको बोलते हैं, और 10 पुशअप्स। उसके बाद आपका मेडिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो आपका एग्जाम, पहला एग्जाम होने वाला है, ये किसमें होगा, मार्च में एग्जाम होगा। ये जो नाविक जीडी का जनरल ड्यूटी का एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम मार्च में होगा 2023 में, और उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा यहाँ पर फिजिकल, जो कि मई में होगा, और स्टेज 3 जो कि फाइनल आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आपका सितंबर में होगा। तो अब हम बात करते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जो कि 12 पास विथ मैथ या साइंस। विथ मैथ या साइंस का मतलब क्या है, या तो आप मैथ, या तो आपका 12 में मैथ होना चाहिए या साइंस, कोई एक सब्जेक्ट आपका 12 में होना चाहिए। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है 30। इसमें पोस्ट बहुत कम है, लेकिन ये जॉब ज़्यादा अच्छा है जो डोमेस्टिक ब्रांच में है ना। तो इसमें जो जनरल के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2। तो इसमें जो सैलरी है ये भी 21,700 है। और इसका जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो देखिए, ये जो है डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें बहुत जल्दी प्रमोशन जो मिलता है, तो बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाता है। तो इसमें आपको पहले सेक्शन 1 तो आपको दोनों के लिए देना होगा। ये जो सेक्शन 1 है आपको जीडी के लिए भी देना होगा, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी देना होगा, लेकिन आपको सेक्शन 2 भी देना होगा, किसके लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्या होगा ना कि देखिए अंतर क्यों है, देखिए सैलरी दोनों का सेम है, जीडी का भी सैलरी सेम है, डोमेस्टिक ब्रांच का भी सैलरी सेम है। जीडी में क्या होता है ना कि नेवी में आपको गन लेके खड़ा किया जाता है, या उस तरह का ड्यूटी दिया जाता है कि जो हार्ड ड्यूटी होता है, छोटा छोटा ड्यूटी होता है ना, कि साफ सफाई कराना, ये सब ड्यूटी दिया जाता है। डोमेस्टिक ब्रांच में क्या होता है, डोमेस्टिक ब्रांच में भी ड्यूटी दिया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सेफ जोन में रहते हैं। जीडी में आपको थोड़ा जो एरिया जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इसका जो पैटर्न होता है, ये थोड़ा 10th पास कहलाता है, और ये 12 पास कहलाता है इसका आंसर। इसमें क्या होता है ना कि स्टेज 2 भी होता है। तो स्टेज 2 में आपका यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स पूछा जाता है, 25-25 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका 50 क्वेश्चन हो गया, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 30 मिनट, 50 मार्क्स का। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और उसके बाद इसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, 20 उठक बैठक और 10 पुशअप्स, और मेडिकल और डीवी, और उसके बाद आपका क्लियर हो जाता है। तो देख लीजिए, आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का 2 पोस्ट निकला है, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच, तो दोनों का एग्जाम मार्च में होगा, मार्च 2023 में। तो बहुत ही कम समय है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो लोग डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भरे हैं वो यहाँ मई में भी एग्ज़ाम देंगे, लेकिन जो लोग डोमेस्टिक ब्रांच के लिए नहीं भरे हैं उनका मई में यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। मई में क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। और फिर जाके आपका स्टेज 3 में क्या होगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका जो स्टेज 1 है एग्ज़ाम,
तो यहाँ पर आपको जनरल ड्यूटी के लिए एक ही एग्जाम देना होगा, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 2 एग्जाम देना होगा, इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।